brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दम नहीं है मोदी के गमछे हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूँ ऐसे। तो 11 टक 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 ऐसे 11 सीटें आई थी लोकसभा में। क्या लगता है अच्छा उपचुनाव परिणाम के बाद आपका मोरिया बोलेगा? मेरा क्यों बोलेगा, मैं बुलाऊंगा बीजेपी का। मतलब बुलाएंगे? हाँ, मैं तो बुलाऊंगा। नरेश मीणा जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं डोडासरा जी का मोरिया बुला दूंगा 12 दिन के बाद। कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने। देखिए एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें पीएम मोदी गमछा हिला रहे हैं। हिल नहीं रहा है, वो दम नहीं है मोदी के गमछे हिलाने में। गमछा तो मैं हिलाता हूँ ऐसे। जो 11 टक 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 ऐसे 11 सीटें आई थी लोकसभा में। मोदी जी का अब गमछा कमजोर पड़ गया है। मोदी जी का कोई विजन नहीं है। विदेशों में घूम करके अपने समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ स्टेट्स में ऐसे लोगों को पर्चियों से बैठा दिया मुख्यमंत्री के रोल पर जो उनको चैलेंज ही नहीं कर सके। उनसे मिलने में डरते हैं। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने में डरे तो आप समझ सकते हैं कि फिर प्रधानमंत्री से वो क्या ला सकते हैं प्रदेश के लिए। और यहाँ तो हाल ही बुरे हैं साहब। मंत्री लंबे समय से कवायद चल रही है राजस्थान में मंत्रिमंडल रिशफल होगा, तो किस तरीके देखते हैं विपक्ष के नेता को? भाई तो ये तो इनका काम है ना, करो ना। इनको खुद को ही पता नहीं कब क्या होगा। पता नहीं गुजरात की तरह पूरा ही साफ ही हो जाए काम। क्या लगता है अच्छा उपचुनाव परिणाम के बाद आपका मोरिया बोलेगा? नहीं, मेरा क्यों बोलेगा, मैं बुलाऊंगा बीजेपी का। मतलब बुलाएंगे? हाँ, मैं तो बुलाऊंगा। नरेश मीणा जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं डोडासरा जी का मोरिया बुला दूंगा 12 दिन के बाद। कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने। और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धोख खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया। अब वहाँ भी चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए? अशोक चांदना जी के लिए क्या बोल रहा है, भैया को धमकी दे रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, और किसी के लिए क्या बोल रहा है। वो तो उनका अपना विवेक है। ये जनता सारी चीज़ देख रही है। जो जैसा है वैसा जनता के सामने चुनाव में आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। एक बात तो है सब, निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है, लेकिन जो भाजपा सरकार है उसको टाल रही है। उसको लेकर भाई जी मांगे तो चुनाव कर लड़वागी। पंचायत राज का जनप्रतिनिधि अगर लड़ेंगे तो पंचायतों का, नगर निकाय का विकास होगा, पैसे आएंगे। वरना फाइनेंस कमीशन पैसे ही नहीं देगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5 साल का कार्यकाल तब पूरा हो गया, नया निर्वाचन होगा तभी हम लोग पैसे देंगे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। तो जब हमारा पैसा ही नहीं आएगा तो इनको प्रशासक लगा करके बैठाने से तुक क्या है, मतलब क्या निकला, आप बताओ। सर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कवायद चालू है, वहीं आपके वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे। कहीं ना कहीं पक्षपात किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल तो आप उठा रहे हो। पे बोला उन्होंने जो बोला, जो जैसे वो सवाल थोड़ी उठाया था। उन्होंने कहा कि आला कमान चाहता है कि निष्पक्ष और अच्छे लोग चुन करके आए। आपको बुरा लग रहा है? क्यों सवाल कर रहे हो जिला अध्यक्ष? डाउट है कि इसमें? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। उन्होंने अपने विवेक से आला कमान जो कवायद कर रहा है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। कहाँ दिक्कत आ रही है? जयपुर में एक हादसा होता है, 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची बिल्डिंग से कूदकर आने। दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको लेकर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुख का विषय है। और मैं तो कहूँगा कि ये कैसे हुआ। इतनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट जिसमें 2-2, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए 12 महीने के बच्चे के अभिभावक फीस के देते हैं और वो सुरक्षित महसूस करके अच्छी शिक्षा के लिए वहाँ डालते हैं।
तो इस तरह की दुर्घटना होना बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक भी है, दुखदायी भी है। मैं तो कहता हूँ इसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए और जांच हो करके और उसके बाद में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसलमेर हादसा होता है उसके बाद अब जो बस ऑपरेटर है सारे आज हड़ताल पे हैं। सरकार पर गंभीर आरोप लगता है। आप जैसलमेर हादसा ले लो और हादसा ले लो, ये बस होना, उसके बाद में होता क्या है, एक को सस्पेंड करते हैं, एपीओ कर देते हैं, उसके बाद में कोई गाइडलाइन नहीं, दोबारा इस तरह के हादसे ना हो इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। कोई अब किसी इंस्पेक्टर को हटा दिया, किसी को कोई को हटा दिया, तो इससे कोई हादसे रुक गए क्या? सर स्कूल प्रशासन पे बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगे थे, जो बच्ची मैं तो कह रहा हूँ ना, सबूत मिटाने के पूरे काम 100% पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक बेटी का जाना मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुखदायी और कोई बात हो नहीं सकती। हनुमान बेनीवाल जी ने आज पत्र लिखा है जिसमें ये आरोप लगाया कि आरटीओ के द्वारा बस ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए हड़ताल भी गया है। उनको लगा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, वो अपनी उनके संज्ञान में आता है वो कहते हैं, और किसी नेता के संज्ञान में आता है वो बात कहते हैं। मेरे संज्ञान में दो चीज़ें मैं कहता हूँ और बीजेपी का कोई मंत्री आएगा तो वो भी अपनी बात कहेगा, सबको अपना अपना अधिकार है। धन्यवाद। सर मेवाराम के जेल की एंट्री कांग्रेस में किस तरह देखते हैं आप? कई लोग विरोध कर रहे हैं।